हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के। हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में। ठीक है, पिछले दो वीडियो हम लोग बेसिक जानकारी लिए थे, लेकिन आज हम वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखिएगा कि किसी कूट भाषा में लेमन LEMNON को ELMNO लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है ये बहुत पुराना प्रश्न है। बात की जाएगा आपका SSC GD, ये प्रश्न आपका SSC GD में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो 17 का पूछा गया प्रश्न है ये आपका। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो भी आपका वर्ड दिया हुआ है, दिया क्या आपका लेमन है ना, लेमन LEMO और N। ठीक है, लेमन को क्या लिखा गया है, तो लेमन को लिखा गया आपका ELM और क्या हम लोग का N है और O है, ये इस प्रकार लिखा गया है। तो पूछ रहा आपका क्लस्टर को क्या लिखा जाए, क्या पूछ रहा हमको, क्लस्टर CLUSTE और R को पूछ रहा है कि ये क्या लिखा जाएगा। क्लियर है, तो जहां भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे सबसे पहले वो करने क्या है, आपको सभी नंबरों का, ये सभी लेटर का जो भी अल्फाबेट दिए रहेंगे, अब बारी में सबका कोड लिखेंगे। हम बात करते हैं एल का कोड क्या होता है, तो एल आपका आता है 12वें नंबर पे, एल का कोड कितना होता है, को 12 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ए की बात करेंगे तो ये होता है हम लोग का 5 नंबर पे, एम की बात करेंगे तो होता है 13 की 13 नंबर होता है इसका। ठीक है, ओ की बात की जाता है वो होता है हम लोग कितना 15 नंबर पे होते हैं। ठीक है, एन की बात करते हैं एन हमका 14 पे होता है। क्लियर है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, लेमन में क्या लिखा गया है, ELMNO लिखा गया है। इसको भी काउंट करते हैं हम लोग, ए का हो जाएगा कितना हमको 5, एल की बात करेंगे हो जाएगा 12 और एन का बात करेंगे तो कितना होगा हमको 13 और एन का हो कितना 14 और ओ का हो जाएगा कितना हम लोग 15 या 15। अब करने क्या है, इन दो नंबर को कंपैरिजन करने हैं, आपस में तुलनात्मक संबंध देखने हैं कि क्या चीज़ का संबंध बनता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, दोनों को 12, 5, 13, 15 और 14 को 12, 5, 13, 14, 15 में देखिएगा, ये जो आपका नंबर है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपका है ये नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो आपका नंबर है ये टोटल क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं बढ़ते क्रम में आपका नंबर है ना। देखिएगा 5 के बाद 12 है, फिर 13 है, फिर 14, फिर 15 है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ठीक उसी प्रकार क्लस्टर का भी नंबर क्या होगा, जो भी होगा हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा हम लोग का। तो सबसे पहले कोड लिखेंगे, सी का कितना हम लोग का 3 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, एल का कितना होता है हम लोग का 12 तो लिखेंगे 12, यू की कितना हम लोग का यू का 21 होते हैं, एस की बात की जाए हम लोग का तो इसका होता है 19 19 होते हैं। ठीक है, टी की बात करेंगे हम लोग कितना होगा 20, ई का कितना होता है हम लोग का 5 और आर का होता है कितना 18 यानी 18। अब करने के आपको इसको भी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखने हैं। तो बढ़ते क्रम क्या होता है, सब पहले होता है हम लोग का सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या हम लोग यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो 3 का डिकोड कितना हम लोग का सी है ना, तो 3 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना हम लोग का, पहले लिखेंगे सी। आपको नंबर नहीं लिखने, याद रखेंगे, आपको यहाँ पे आंसर किस में दिया, अल्फाबेट में नंबर दिया है आंसर ना, तो आपको भी अल्फाबेट में ही लिखने पड़ेंगे नंबर को। ठीक है, तो सी है, फिर 3 के बाद क्या तुम लोग 5 पे कितना हम लोग का ई है ना, तो यहाँ लिखेंगे तो ई लिखेंगे। ठीक है, 5 हो गया, उसके बाद क्या था हम लोग का 12 यानी कि एल, उसके बाद क्या होगा 12 के बाद क्या होता हम लोग का 18 यानी कि आर हो जाएगा हम लोग का, फिर 18 के बाद देखिए हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का 19 यानी कि एस हो जाएगा हम लोग का, फिर यहाँ पे फिर 19 के बाद क्या हुआ 20 हो जाएगा टी, फिर 20 के बाद क्या होगा यू यानी कि 21। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर निकला क्लस्टर का आंसर क्या होगा CELRSTU आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये भी एक तरह का आपका टाइप नंबर 7, जो पिछले वीडियो हमने टाइप नंबर 6 की चर्चा किए थे, ये आपका टाइप नंबर 7 है, जो कि आपका हुआ क्या, अल्फाबेटिकल में जो भी नंबर होंगे आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग आपका। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा प्रश्न, चलिए बताते हैं इसको। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग इसी में, लेमन है यहाँ पे क्लस्टर है। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग,
मान लीजिए इसी भाषा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हम लोग का एक लेते हैं हम लोग पाइप, PIP और E, ठीक है। तो पाइप को एक प्रश्न आपका है, पाइप को लिखा गया आपका 16, 9, 16 और 5, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, स्वान को क्या लिखा गया, SWA और N, स्वान को क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका प्रश्न, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ही सारे प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न का, ये RRB NTPC का कोई एग्जाम में हुआ था, ठीक है, उसी में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। तो ये पाइप को लिखा गया इतना 16, 9, 16 और 5। देखते हैं अगर क्या क्या है हम लोग का। सबसे पहले करना क्या है, जो भी अल्फाबेट दिए है ना कि PIP और E दिए हुए हैं, इसका जो नंबर दिया कितना दिया हम लोग का 169 है, फिर 16 और 5 है ना। तो पूछ क्या आपसे, स्वान का क्या होगा हम लोग का, यानी कि SWA और N का आपका पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो करेंगे हम लोग इसका, हमने क्या होता था, सबसे पहले इसका डिकोड लिखेंगे। तो P का कितना होता है हम लोग का नंबर 16 होते हैं, I की बात करेंगे तो 9 होगा, फिर B की बात करेंगे तो 16 और E की बात करेंगे तो 5। ये इस प्रश्न में कुछ किया ही नहीं था। इस प्रश्न में क्या किया हम लोग का, डायरेक्ट नंबर को लाके यहाँ पे बैठा दिया है, यानी कि P का 16 है तो 16, डिकोड यानी कोड को लिख दिया है पुनः, ठीक है। फिर I का 9 होता है तो 9 लिख दिया है, P का 16 तो 16, A का 5 तो 5, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्वान का क्या होगा। तो एस का होता है हम लोग का कितना 19 होते हैं, ठीक है। W की बात करें हम लोग होता है 23 यानी कि 23। ये तो सबको पता है कि A का 1 होता है और N का कितना होता है 14। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 19 हो जाएगा, 23, 1 और 14, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न था, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का सेंड, SEN और D, ठीक है। तो सेंड का कोड आपका दिया है, नंबर दिया आपका 1, 6 और 8 दिया गया है आपसे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पर्स, यानी कि PURS और E, पर्स का आपसे पूछ रहा है कि पर्स का क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर ये बैंक के एग्जाम में कोई पूछा गया था, SBI PU का ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिएगा प्रश्न में सेंड है ना, SEND। तो सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया है उसका अल्फाबेट दिए हैं, हमने क्या बताया, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोड लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे आपका। एस का कितना होता है हम लोग का, तो एस का होता है हम लोग का 19 कि 19 होते हैं, ठीक है। ए की बात किया जाएगा तो ए का होता है हम लोग का 5, एन की बात किया जाएगा होगा कितना 14, डी की बात करेंगे होगा 4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 19, 5, 14 और 4 है। अब इससे हम लोग का 1, 6 और 8 में कंपैरिजन करना, तुलना करनी है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिएगा हमने आपको 6 स्टेप के प्रश्न बताए हुए थे, ठीक है। उसमें उनका डिजिट सम भी था और डिजिटल सम भी था, ठीक है। तो देखते हैं इसको, या फिर आप अल्फाबेटिक में जो भी नंबर होते हैं उसका भी सम हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 19 + 5 करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, सबको आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितना होता है हम लोग का 14, 4 4 होते 8, 8 + 5 13, 13 + 9 होता है हम लोग कितना 22, 22, 2 कैरी बचेगा आपका, फिर 1 + 1 तो 2, 2 और 2 कितना होगा 4, ठीक है। ये हम कितना हो गया 4 हो गया। और बात की जाए कि इस 42 से फिर 168 कैसे हुआ होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या किया हम लोग का, जितने डिजिट का यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, कितने आपका 4 डिजिट है ना, 1, 2, 3 और 4 है। इसलिए अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हुआ 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, आपका आंसर मिल रहा है। यानी कि इस प्रश्न में क्या था हम लोग का, इस प्रश्न में किया गया है जो भी आपका अल्फाबेट दिए हुए हैं सभी का आपको नंबर का, यानी कि अल्फाबेट का जो भी कोड है सबको ऐड करके जितने भी अल्फाबेट है उनके नंबरों से, संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पर्स, क्या हम लोग का PURS और E है, ठीक है। तो भैया क्या होता है पर्स का कोड बात करेंगे तो P का हम बताए थे, P का होता है हम लोग का 16, U का होता है हम लोग का 21, R का होता है हम लोग का 18,
एस का होता है हम लोग का 19 और ई का होता है कितना 5। क्या कीजिएगा यहाँ पे सभी के नंबरों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो जोड़ते हैं हमने, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है 5 + 9 होता है 14, 14 प्लस का 8 बात करेंगे तो 22, 22 + 1 23 और 23 प्लस का 6 होता है कितना 29 यानी कि 29। कैरी कितना बचा हम लोग का 2 बचे, याद रखेंगे। फिर जोड़ेंगे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 के हम लोग कितना हो गया 7 यानी कि 79। अब क्या किया था हम लोग का, अब किया गया था जितने भी अल्फ़ाबेट है सभी नंबरों के काउंट करना है 1 2 3 4 और 5 है ना, और इसमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 जो कितना होता हम लोग का 9 5 जा 45, 45 का कितना बचेगा 5, कैरी बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 5 7 जा 35, 35 में 4 को ऐड करेंगे कितना हम लोग 39 हो जाएगा 39। ये आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टाइप नंबर 7 भी इसको मान सकते हैं आप लोग, ठीक है 7 बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या किया था हम लोग का, जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं सभी को नंबरों का आपस में ऐड कर दिया गया, यानी कोड को ऐड करके जितने भी अल्फ़ाबेट थे उन्हीं संख्याओं से में मल्टीप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर 7 हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न आपका बी ई और क्या हम लोग का नहीं सॉरी बी डी ई, बी है डी है और ई है और क्या हम लोग का एच से एल ओ है, एच है एल है और ओ है, ठीक है। बी डी एच एल ओ है, इसको लिखा दिया हम लोग क्या बी ई एच, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हम लोग का, यहाँ पे प्रश्न हम लोग का है बी ई है एच ओ एल और डी है, ठीक है। इसको लिखा गया क्या हम लोग का, इसको लिखा गया है बी डी है ई एच सी और ओ है, सॉरी एल है और ओ है आपका, ठीक है। बी ई एच ओ एल डी को आपको लिखा गया क्या बी डी ई एच एल ओ लिखा गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है कि इंडिड को क्या लिखा जाएगा, यानी पे आई एन डी डबल ई दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ठीक है। इंडिड को पूछ रहा है आपसे ये क्या लिखा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हम लोग का जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं कि बी दिए हुए हैं, ई है, एच है, ओ है, एल है और डी है। इसको क्या लिखा गया आपसे, इसको लिखा गया है बी डी ई एच एल और ओ। हमने क्या बताया, सबसे पहले आप इसको इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड लिखते हैं, देखते हैं क्या करता है हम लोग का, क्योंकि कोड से ही पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस कोड किया हम लोग का नंबर बार बार लिखने से हम लोग कोड इसको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कोड लिखते हैं हम लोग, तो बी का होता है हम लोग कितना 2 होते हैं, ए की बात किया जाए तो 5 होता है, ए की बात किया जाए 8 होते हैं और ओ की होता है हम लोग कितना 15, एल का होता है हम लोग कितना 12 और डी का होता है हम लोग कितना 4। क्लियर है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, देखिए एक ही सेंटेंस है, बस वर्ड को इधर इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। तो बी कितना हुआ 2, डी का 4, ई का 5, एच का 8, एल का 12 और ओ का कितना है 15 किया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न क्या क्या हम लोग का इंडिड का पूछ रहा है यहाँ पे, आई एन डी डबल ई और डी, इसका पूछ रहा है क्या होगा। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपसे उस देखिएगा ध्यान से, अगर याद होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे इसमें जो पैटर्न चल रहा है आपका, ये जो पैटर्न चल रहा है 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 12 15, ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं कि हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या किया हम लोग का सभी को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो क्यों ना हम इसको भी लिखें। देखिएगा आई का पहले क्या था हम लोग का, आई की बात करेंगे तो 9 होते हैं हम लोग का, एन का कितना हम लोग का 14 होते हैं, डी की बात करेगा तो 4 होता है, ए की बात करें तो 5, इसका भी कितना होगा 5 और डी का 4, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले क्या होता है छोटा, उसके बाद क्या धीरे धीरे बड़ा करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर किसका दिखा रहा है हम लोग का, डी का। डी कितनी बार है आपका, 2 बार है ना, तो दोनों डी को वो साथ में लिखेंगे, डी डी 4 4 हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या होता है हम लोग का 5 होता है जो कि यहाँ पे है, तो 5 पे कितना हम लोग का ई ई 2 ई है, तो 2 बार लिखेंगे यहाँ पे ई और ई लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या हम लोग का 9 है ना, तो यहाँ पे करेंगे 9। फिर 14 होगा तो यहाँ पे करेंगे 14, सॉरी 9 का क्या करना हम लोग का, 9 का होता है हम लोग कितना आई होते हैं, तो आप आई लिखेंगे, और 14 का होता है हम लोग का एन, तो लिखेंगे एन। यानी कि ये जो भी प्रश्न था आपका, ये भी क्या था हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी कि बढ़ते क्रम में था। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए ये थोड़ा सा मजेदार प्रश्न, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्राउड यहाँ पे दिया हुआ CROW और D, ठीक है। क्राउड दिया हुआ, क्राउड को दिया कोड कितना हम लोग का 2 3 दिया हुआ यहाँ पे 2 3, आई थिंक 4 1 होना चाहिए, 4 1 5 9 और 2 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्राउड का क्या दिया हम लोग का 2 3 4 1 5 9 2 4 दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि 3 का क्या होगा, T R है, फिर क्या हम लोग का H है, I है, C और K का कोड क्या आपसे से पूछ रहा है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कि क्राउड के अगर इस प्रकार लिखा गया है तो 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा ऐसे प्रश्न में प्रॉपर आपका कोई नंबर यानी कि प्रॉपर नंबर नहीं देता है, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि नंबर मतलब इसका होगा क्या आंसर। देखिएगा क्राउड है ना CROW और D, इसका नंबर क्या दिया हम लोग का, यहाँ पे दिया हम लोग का 23 है, 4 है, 1 है, 5 है, 9 है, फिर 24 है, ये तो है हम लोग का नंबर। अब देखते हैं क्या है, देखते हैं C का नंबर कितना हम लोग का, C का होता है 3, R की बात किया जाए तो होता है कितना हम लोग का 18 होते हैं हम लोग का, ठीक है। O का होता है हम लोग कितना, यहाँ पे O का होता है हम लोग का 15, W की बात की जाए तो कितना हम लोग का 23 यानी कि 23, D की बात करेंगे तो होगा 4। अब देखिए यहाँ पे गौर से कि 3 18 15 23 और 4 है, लेकिन इसमें किया है, ठीक है। अगर देखते हैं हम लोग गौर से यहाँ पे अगर इंटरचेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे W कोड 23 है, फिर 4 है आपका, फिर 15 है, फिर आपका 18 गायब है, फिर 9 भी गायब है आपका, ठीक है। तो क्या प्रश्न में देखिएगा, अगर आपको एक टर्म पता होना चाहिए जो कि हम टाइप 2 में पाए थे, वो था हम लोग का अपोजिट, था ना, अपोजिट आपको याद होना चाहिए अपोजिट वर्ड। तो C का उल्टा हमने पाया था क्रैक्स के थ्रू, तो C का उल्टा में क्या होता है एक्स होते हैं, ठीक है। उसको भी ट्राई करते हैं, C का उल्टा क्या हम लोग एक्स होते हैं। I का बात करेंगे तो I का उल्टा इंडियन रेलवे आई होता है हम लोग, R का उल्टा क्या होता है हम लोग का अपोजिट I होते हैं, ठीक है। O की बात करेंगे हम लोग तो O का होता है हम लोग L होते हैं, जो कि हम लोग लव के थ्रू याद कराए थे, ठीक है। W की बात की जाए तो W का होता है हम लोग का D, W कितना हम लोग का D होते हैं, और D का अपोजिट क्या हम लोग का W हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो फिर इसका नंबर की बात करेंगे, इसका नंबर की बात करेंगे तो x की बात करेंगे तो x का नंबर तो कितना हम लोग का 24 होते हैं, ठीक है। फिर I की बात की जाए तो I का कोड कितना हम लोग का 9 होते हैं। L की बात की जाए तो L कितना हम लोग का 4, सॉरी L का कितना हम लोग का 12, ठीक है। D की बात किया तो 4 होता है हम लोग का, और W की बात किया तो 23 होते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग का 14 9 12 4 और 13, ठीक है, सॉरी 23 है। अब यहाँ पे करना क्या देखिएगा उससे, अब इन दोनों को फिर से कंपैरिजन करना कि क्या इस प्रश्न में, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का, यहाँ पे 23 है ना, तो इसके बात करते हैं कोड लिखते हैं W है यहाँ पे, फिर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे D हो जाएगा, 15 की बात किया है तो O हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 की बात किया तो I होता है, इसका कितना हम लोग का X होते हैं, 24 का हम लोग कितना होता है X होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या हम लोग गौर से देखिएगा, तो अपोजिट जितने भी नंबर है ना सभी के आपस में क्या किया, इंटरचेंज किया है, ठीक है। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे 24 है, ये क्या हम लोग का इस आपस में क्या रिप्लेस यानी कि इंटरचेंज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर रिवर्स भी बोल सकते हैं, क्या हम लोग रिवर्स किया हुआ यानी उल्टा किया गया है। जो 24 पहले था उसको क्या हम लोग लास्ट में लाके यहाँ पर धर दिया है, देखिए यहाँ पे x है ना, इसको लास्ट में धर दिया गया, ठीक है। I है ना,
सेकेंड में है, वो जो है ना इसको इंटरचेंज किया ही नहीं है, ठीक है। वो क्या यहाँ पे चेंज रिप्लेस यानी कोई प्रकार का अपोजिट यहाँ पे नहीं किया, वो को एज छोड़ दिया है, यानी कि जो मिडिल में है उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो वो कितना हम लोग का, वो यहाँ पे 15, वो हम लोग का चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी कंडीशंस आते हैं, ठीक है, वो हम लोग का चेंज नहीं किया है। देखिए बीच में क्या हम लोग का वो है ना, फिर क्या हम लोग का 4 यानी कि डी है तो डी लिखा गया, फिर क्या डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिखा गया। यानी कि इस प्रश्न में क्या क्या हम लोग का, इसका पैटर्न क्या बन रहा है, हम लोग का पैटर्न बन रहा है अपोजिट फिर रिवर्स, अपोजिट का रिवर्स कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग, क्या यहाँ प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। टी है, एच है, सॉरी टी है, आर है, और क्या हम लोग का एच है, आई है, सी है, फिर के है। तो सबसे पहले करना है कि आपको सभी का अपोजिट वाला नंबर लिखने हैं। हालांकि इसमें अल्फाबेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, हाँ सॉरी अल्फाबेट में जरूरत पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। चलिएगा, तो टी का अपोजिट, टी का कोड कितना हम लोग का, टी का पहले अपोजिट लिखते हैं हम लोग का। तो टी का अपोजिट की बात करेंगे, अपोजिट, ठीक है। टी का अपोजिट की बात करेंगे तो GT7 का हम लोग का पढ़ाया था, GT7 के ट्रिक से हम लोग पढ़ाए थे कि टी का अपोजिट क्या होता है, हम लोग का जी होते हैं और जी का अपोजिट टी होते हैं, ठीक है। आर की बात किया तो इंडियन रेलवे के थ्रू हम लोग आई पढ़ाए थे कि आर का अपोजिट आई होते हैं। एच की बात की थी हम लोग, एच का पढ़ाए थे हाई स्कूल के थ्रू, यानी कि एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल। आई की बात किया तो आई फॉर इंडियन और आर फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। सी की हमने बात किया था करेक्स के थ्रू, यानी कि एक्स हो जाएंगे। और किंग्स 11 पंजाब आपको पढ़ाया था हमने, किंग्स 11 पंजाब, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है। तो टी का अपोजिट क्या हम लोग का आई हो गया, आर का अपोजिट आई, सॉरी टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, और एच का एस, आई का आर, सी का एक्स और के का पी होते हैं। लेकिन बीच वाले टर्म को इंटरचेंज नहीं किया था पिछले प्रश्न में, याद रखा आपको, ओ को किया था हमको आपस में इसको चेंज नहीं किया था। तो एच को आपको एज इट एच छोड़ देने हैं आपको, ठीक है, एच को एच छोड़ देने हैं। उसके बाद क्या करना आपको, इसका रिवर्स करने हैं, क्या करना हमको, रिवर्स करने हैं, ठीक है, रिवर्स करने हैं, उल्टे करने हैं। जो टर्म पहले होगा वो आपका लास्ट में हो जाएगा, यानी क्या होगा हम लोग का, जी पहले है ना तो लास्ट में हो जाएगा हम लोग का जी। फिर क्या हुआ, आई हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे आई। एच हम लोग का चेंज नहीं हुआ है तो एच को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, एच। आर है तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना, आर कर देंगे। फिर एक्स होगा तो एक्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स कर देंगे यहाँ पे। फिर पी है तो पी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट में आपका नंबर नहीं दिया था, आपका नंबर दिया था किसमें, डिजिट में नंबर दिया है। तो सबसे पहले इसका कोड लिख देंगे, पी कितना हम लोग का 16 होते हैं, एक्स का होता है हम लोग कितना 24 होते हैं, आर का 18, एच का 8 होते हैं, आई का 9 और जी का 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।